प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है बहुत बहुत बेहतरीन चल रही है। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के मस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूरा गैस क्वेश्चन करके आपके बीच लाया गया है। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा अपने टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ आप सब भी आंसर को लगाते चलिएगा। और जहां न बुझाए ना, पूछने का प्रयास और कोशिश जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखोगे 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो पूरा इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, आप सब देखते चलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है, ठीक है ना। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं कि बाह्य निषेचन जो होता है ना, याद रखिएगा मेढक में होता है, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। 1 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना है। मनुष्य में जो है हिरण में घोघा में आंतरिक निषेचन होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखते चलना है आप सबको। देखोगे यहाँ पर कहा जा रहा है करे के सम युग्मक जो है युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। युग्मक जो होता है किस प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा है क्या होता है, हेप्साप्लॉइड होते हैं। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, 2 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है, तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 3 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो बाबू कहा जा रहा है केचुआ प्राणी है। केचुआ किस प्रकार का प्राणी है, तो सबको पता है कि केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। अब कहेगा गुरुदेव जी उभयलिंगी तो नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि द्विलिंगी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उभयलिंगी देगा तो उभयलिंगी मारेंगे, द्विलिंगी देगा तो द्विलिंगी मारेंगे, ठीक है ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। तब यह जो कहलाता है क्या कहलाएगा, जल्दी से बतला दीजिए। तो लैंगिक जनन कहलाएगा बाबू, क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। देखो बाबू कहा जा रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतुस्राव चक्र जो होता है मनुष्य बंदर चिंपैंजी सभी जो होती है एक ही प्रजाति का है, तो ऑल ऑफ दिस मार दीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक होता है मध्य चक्र, क्या होता है, मध्य चक्र होता है। तो मध्य चक्र जो होता है गाय में होता है, भेड़ में होता है, बिल्ली में होता है, कुत्ता में होता है, आप याद रखिएगा इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके करके किसके विभाजन से होता है, किसके विभाजन से होता है। तो आप कहेगा सर जनन कोशिका से होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लाया गया है, तो आप केवल देखते जाएंगे ना तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर कहा जा रहा है ना, देखोगे कहा जा रहा है बाबू के कहा जा रहा है कि भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है। भ्रूण पोष का जो कार्य होता है क्या है, तो आप कहिएगा हम जानते हैं भ्रूण पोष जो है त्रिफ्लॉइड है, क्या है 3N है, क्या है 3N है, त्रिफ्लॉइड है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है, तो भ्रूण को पोषण देना, क्या भ्रूण को पोषण देना, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एमिनोफिलिक नामक परागण जो होता है किनके द्वारा होता है। ये भी मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है हवा के द्वारा होता है, किसके द्वारा, हवा के द्वारा होता है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, कमल में परागण किनके द्वारा होता है। देखो कमल जो होता है जल में खिलता है या कीचड़ में खिलता है, पता है ना। तो कमल द्वारा परागण जो हो जाएगा, जल परागण ना मरिएगा, गलत हो जाएगा, जल परागण तो दिया है गलत हो जाएगा, ठीक है। ए में कीट परागण होता है, क्या होता है, कीट परागण होता है, याद रखिएगा, यह कीट के द्वारा परागण करता है, याद रखना है। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो
यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। बाबू बीजांड के वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेगा सर फ्यूलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूलिकल कहते हैं। याद रखना है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा 11 का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखोगे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं कि सेब का पुष्पासन खाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। ये 13 नंबर क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा मस्त इंपोर्टेंट है। कहा जा रहा है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 400 होती है। कितनी होती है, 400 होती है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना क्या है, आप कहेगा हम जानते हैं द्विगुणित संरचना जो है युग्मनज बोलते हैं, जिसका इंग्लिश जो होता है जाइगोट होता है। क्या होता है, जाइगोट होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग क्या कहलाता है। फैलोपियन नलिका से निकटतम जो है, अंडाशय से निकटतम भाग जो कहलाता है, बाबू याद रखिएगा वायु कोष्ठिका कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल की अवधि जो होती है कितने दिनों के लिए होती है, पता है कितने दिनों के लिए होता है, तो एक एक बच्चा को पता होना चाहिए कि यह जो होता है 9 माह के लिए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एंड्रोजेंस किनके करके किसे उद्दीपित करता है। एंड्रोजेंस जो होता है वो किसे जो होता है उद्दीपित करता है, पता है, आप कहिएगा शुक्राणु जनन। कहा दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, हमने बतलाया था कि गैमेटोजेनेसिस कहते हैं हो। ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को जो है ना लाइक करते रहो तुम सब, क्या लाइक क्लास को करते रहो, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करते रहना तुम सब, ठीक है। तुम सब के लिए पूरा बेस्ट वायरल क्वेश्चन करा रहे हैं, तो तुम्हारा एक फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, जो क्या होती है, आप कहिएगा गुरुदेव जी यह मादा जनन मार्ग में होती है। किसमें, मादा जनन मार्ग में होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आप केवल देखते जाएंगे ना तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। चलोगे देखो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उच्च तरह के उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो कहिएगा जनसंख्या अवनपन कहलाता है ना। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा 20 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि क्या है, कि जो है जन्म नियंत्रण की उपयुक्त विधि जो होता है वो क्या है बाबू, जल्दी से बतलाओगे। आप कहेंगे गुरुदेव जी हम जानते हैं बंध्याकरण है। क्या है, बंध्याकरण है। ऑल ऑफ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर का कार्य क्या होता है, जल्दी से लगाइएगा कि कॉपर का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा कॉपर का जो कार्य होता है वो याद रखिएगा निषेचन को रोकना होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि जननांग मस्सा करे निम्नलिखित में से किनके द्वारा फैलता है, किनके द्वारा फैलता है, तो पोपिलुमा विषाणु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवंशिक पहचान जो है किनके द्वारा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो किया जाता है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखना है। चलो
कहा जा रहा है एक झिंझोरा दूसरे झिंझोरा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक झिंझोरा जो होता है दूसरे झिंझोरा के प्रभाव को दबा देता है, उसे हम लोग एपिस्टेटिस कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, देखो मेंडल ने कार्य किया था, बाबू मेंडल ने कार्य किया था तो आपको पता है कि उदान मटर पर जो है कार्य किया था। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का करेक्ट ऑप्शन। एक मिनट, उदान खाद मटर मार दिए हैं, उदान मटर बोल रहे हैं, खान मटर मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि उदान मटर होता है। ठीक है ना, हम उदान मटर बोले लेकिन हम खाद मटर को मार दिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है क्या, इनमें से कौन रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, मतलब इसमें से कहा गया है कि कौन रक्त जो है सब किसी को अपना रक्त दे सकता है, तो ग्रुप ओ कौन है, ग्रुप ओ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखना है बउआ। अगला क्वेश्चन देखोगे 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है, मनुष्य में जो है मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण जो है क्या है, जल्दी से बतलाओगे तो अच्छा का रंग हो जाएगा ना, स्किन कलर हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते रहो तुम सब, ठीक है। कहा जा रहा है आबादी, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है आबादी का प्रसरण निर्भर करता है, आबादी का प्रसरण जो होता है वो किस पर निर्भर करता है पता है क्या? एक मिनट, यहाँ कैसे गड़बड़ा गया हो, 30 के बाद इक्याली 38, अरे तेरी, और देखो तो नंबरिंग कैसे गड़बड़ा सकता है, 39 43, अरे देखो चलो बाबू यहाँ नंबर घबरा गया है, ठीक है ना, यहाँ से नंबर घबरा गया है। ठीक है, इसका आंसर बतला दो तुम सब कि आबादी का प्रसरण निर्भर करता है किस पर करता है, तो आप कहिएगा सर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी पर करता है, बिल्कुल ऑप्शन सी डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जरा एक्डीना क्या है, एक्डीना क्या है, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं योजक करी है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 40 का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 41 नंबर छूट के 43 नंबर पे आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन सेट करने में नंबरिंग इधर उधर हो गया है, ठीक है ना, लेकिन हम बतला देते हैं सारा क्वेश्चन, याद रखिएगा। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं वो जो होती है स्पोरोजोइट होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, टाइफाइड के लिए, कहीं दिया है क्या? हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन करने से कौन सा अंग जो होता है सर्वाधिक प्रभावित होता है, मतलब कहा गया है कि जो दारू सबसे ज्यादा पीता है, शराब पीता है, तो उस व्यक्ति का कौन सा हिस्सा खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपके यकृत खराब हो जाता है, यकृत मतलब क्या होता है, किडनी, वो खराब हो जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जुकाम ठंडा होता है, जुकाम क्या कैसा होता है, जुकाम कैसा होता है, तो आप कहेगा ठंडा, इसके किसके कारण, राइनो विषाणु के कारण होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे देखो यहाँ फेन यहाँ मिस्टेक हो गया है, 47 के बाद 53 आ गया, चलो यहाँ हम यहाँ तक यही तक रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग जो है गड़बड़ हो गया, इसको हम चेक करके और फेन जो है अगला क्लास में करा देंगे, तुरंत करा देंगे। ठीक है ना, सहेली जो मादा गर्भ निरोधक गोली जो है निरोधक पुटिका है, जो गोली जो है प्रयोग की जाती है, मतलब किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो साप्ताहिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 53 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये देखो नंबरिंग जो है गड़बड़ हो गया, जिसके कारण हम जो है इतना ही क्वेश्चन पर रहने देते हैं, क्योंकि इसके चल लगता है इसके आगे और भी गड़बड़ होगा। ठीक है ना, तो यही पर हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, बताइए क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को बाबू लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या नंबर ले लो आप सब 8809691669, इस पर मैसेज करके तुम सब जुड़ जाना ग्रुप में। ठीक है ना, तो बताओ क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, क्लास को जो है लाइक करके कमेंट करके और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में।